लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, और इस घड़ी का साक्षी हर कोई बनना चाहता है। मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, जी हाँ, और तैयारियां वैसी ही हैं जैसी राम के आगमन पर थी, पर खुश भरतपुर के लोग हैं। राजस्थान के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, भरतपुर के लोगों के लिए गर्व की बात है। उसका एक बड़ा कारण भी है, वो ये है कि मंदिर निर्माण के लिए जिस पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है वो गुलाबी पत्थर भरतपुर के बयाना के बंशी पहाड़ीपुर से आ रहा है। ये वही इलाका है जहां से 1990 में जिस वक्त मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो श्री राम लिखे पत्थरों का निर्माण यहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए वहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। पत्थर का रंग क्योंकि गुलाबी होता है, और इस पत्थर की खासियत ये भी है कि इस पत्थर पर जितना ज्यादा पानी गिरता है इसकी चमक, इसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर के आती है। और सोचिए कि जब इस पत्थर का इस्तेमाल उस भव्य मंदिर के लिए होगा तो फिर उसकी खूबसूरती कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस पत्थर को कारीगर तराश भी रहे हैं, और उन कारीगरों ने भी ये कहा है कि अगर हम इसको बाकी पत्थरों की क्वालिटी के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी इसी पत्थर की है। और इस पत्थर की उम्र 5000 साल है, यानी जितना पानी पड़ेगा उतना और निखरेगा तो, लेकिन साथ ही साथ इस पत्थर से जब उस भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो 5000 साल तक लोग उस मंदिर को देख सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे भगवान श्री राम के। तो कोशिश यही है कि भव्य मंदिर में इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाए। और जिस वक्त कोर्ट का फैसला भी आया था उसी वक्त से कहा यह भी जा रहा था कि एक एक करके पत्थरों को वहां पहुंचाया जा रहा है, तो ये वही पत्थर थे जो भरतपुर से लाए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर जो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि कितना पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, 4 घन फुट पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर होना है। तो आने वाले थोड़े और लंबे समय तक यहाँ से पत्थर आते रहेंगे। 5 अगस्त वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या भूमि पूजन के लिए, और उससे पहले तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया संवारा गया है, मंदिरों में लाइटिंग की गई है, झालरें लगाई गई हैं, घर घर दिए जल रहे हैं, रामायण का पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन सब कुछ चल रहा है। अयोध्या नगरी को पीले रंग में रंग दिया गया है, और ऐसे में अयोध्या की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर आ रही है, और हर कोई इस पल का गवाह, इस पल का साक्षी बनना चाहता है। लेकिन क्योंकि कोरोना काल है इस वजह से बहुत ही कम लोगों को वहां पर न्योता दिया गया है। सिर्फ 208 लोग ही हैं जिनको एंट्री वहां पर मिलेगी। कोशिश ये की गई है कि सभी धर्मों के किसी न किसी नुमाइंदों को वहां पर बुलाया जाए। मंच पर केवल 5 ही लोग होंगे। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वहां पर रहेंगी, मोहन भागवत वहां पर रहेंगे। और इसीलिए दिवाली अगर अयोध्या में मन रही है तो खुश भरतपुर के लोग भी हैं, उनके लिए भी किसी दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि पत्थर वहां से जा रहा है और निर्माण होना है अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का।